मैं अपनी स्मृतियाँ संग्रह का प्रारंभ अपनी शीला बुआ से कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे बचपन को निखारा, मुझे गोद में खिलाया, मुझे लोरियाँ सुनाई और मेरी यादों में आंसू भी बहाए। मेरी 6 बुआ थी। शीला बुआ सबसे छोटी थी। बुआ मेरी दादी बाबा के साथ गांव में रहती थी। हम सभी छुट्टियों में गांव जाते थे। बुआ हम सभी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। बुआ मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, यही कोई 6-7 साल बड़ी होंगी, लेकिन प्यार बेटी जैसा करती। सुबह उठाकर दातून कराती, फिर अपने साथ बैठाकर कलेवा खिलाती, फिर हम सब बैठकर खेलते और बुआ सारा काम करती। घर और बाहर का सारा काम बुआ ही करती थी। इसके बाद बुआ कभी थकती नहीं थी, ना कभी गुस्सा करती थी, हमेशा खुश रहती थी। दोपहर में बुआ चक्की में गेहूं पीसती और गाना गाती, हमसे भी गाना सुनती और नाचने के लिए कहती। मेरी बुआ गांव की सभी लड़कियों में सबसे सुंदर थी। बुआ हमारे लिए कपड़े की गुड़िया बनाती, उसे सजाती और हमारे साथ खेलती भी थी। मेरी छोटी सी लोहे की एक संदूक थी, जिसमें मैं अपनी गुड़िया, उसके कपड़े, उसके गहने और दुनिया भर का सामान रखती थी। जब हम अपने लखनऊ आते तो मेरी बुआ मेरी उस संदूक को बहुत संभाल के रखती, और जब मैं छुट्टियों में गांव जाती तो मेरी बुआ संदूक निकाल कर मुझे दे देती। हमारे गांव में आम के बहुत बाग हैं। गर्मियों में जब आम पकते तो सुबह सुबह मेरी बुआ बाग में जाती और चुपके से मुझे आम लाकर दे देती। मैं भी अपनी बुआ को बहुत चाहती। कोई खाने की चीज हो तो बिना बुआ को दिए कभी नहीं खाती थी। हमें आग में पके आलू बहुत पसंद थे। मेरी बुआ रोज रात को खाना बनाने के बाद मेरे लिए आग में आलू डाल देती और हम सभी मिलकर रात में बड़े प्यार से खाते। मुझे तालाब और नहर में नहाने में बड़ा डर लगता था। गांव के सब बच्चे तालाब में नहाते थे। मेरी बुआ मुझे गोदी में लेकर नहलाती थी। शाम को बुआ हमारे बाल गूंथती, रंग बिरंगे फीते बांधती, आंखों में काजल और माथे पे बिंदी लगाती थी। हमारे गांव में बबुल के बहुत से पेड़ थे। हम नंगे पैर ही घूमते रहते और हमारे पैरों में कांटे चुभ जाते थे। पैर सूज जाता था और बहुत दर्द होता था। अब आती कांटा निकालने की बारी। दूसरा कोई निकालता तो मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन मेरी बुआ के हाथों में न जाने कौन सा जादू था कि छूते ही दर्द गायब हो जाता। मैं बुआ से ही कांटा निकलवाती थी। बुआ हल्के हाथों से सुई से धीरे धीरे निकालती। एक मीठी सी चुभन हौले हौले दिल में उमड़ पड़ती और सारी पीड़ा मिट जाती। हम बुआ के साथ भैंस चराने जाते थे। वहाँ बुआ हमारे लिए बालू के घर बनाती। हम और बुआ बालू के छोटे छोटे गोले बनाकर एक दूसरे पर मारते और बालू पर लेट जाते थे। बहुत मजा आता था। ऐसा बचपन तो किसी किसी को ही नसीब होता है। हमें झूला झूलने का बहुत शौक था। बुआ आम की डाल पर रस्सी बांधकर और उस पर मछिया रखकर हमारे लिए झूला बनाती थी और फिर हम सब झूलते थे। बड़ा मजा आता था। बुआ सावन के गीत गाती थी। क्या सुर था मेरी बुआ के कंठों में। गाती तो ऐसा लगता कि बागों में कोयल गूंज रही हो। उनके गीतों में इतना प्रेम था कि आंसू अपने आप नेत्रों से टपक पड़ते थे। हम और मेरी उम्र की गांव की दूसरे लोग मिलकर दोपहर में खेलते और मिट्टी के घर बनाते थे। बीमार होने पर बुआ मेरी बहुत सेवा करती, सिर दबाती, हाथ पैर दबाती और आंसू भी बहाती थी। बुआ कुछ भी खरीदती तो मेरे लिए रखे रहती और जब मैं गांव जाती तो मुझे दे देती। मैं भी बुआ के तोहफे को बड़ा सजो कर रखती थी। जितना प्यार हमें अपनी बुआ से मिला, शायद ही किसी को मिलता हो। बुआ बचपन में स्कूल जाने से बहुत कतराती थी। गांव में मास्टर जी के मार के डर से बुआ स्कूल नहीं गई। इस बात का बुआ को आज बहुत अफसोस होता है। वह कहती कि अगर आज मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे पत्र लिखती, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, बीता हुआ समय तो अब आएगा नहीं। बुआ को शहर देखने का बड़ा शौक था। वह हमारे साथ लखनऊ चलने को कहती, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी। अगर वह हमारे साथ चलेंगी तो घर का काम कौन देखेगा।
दादी बाबा का ख्याल कौन रखेगा, भैंस को कौन दुहेगा, कुएं से पानी कौन लाएगा, खेतों में पानी कौन लगाएगा, मेड़ कौन बांधेगा। कोई तो नहीं था ये सब करने वाला। कितनी हिम्मत वाली थी मेरी बुआ, सारा काम अकेले ही करती थी। खेती का काम भी बुआ के कंधों पर था। मेरी बुआ स्वभाव में अति सरल, चंचल और हंसमुख थी। हर किसी को अपना बनाने की प्रबल प्रवृत्ति थी। हर किसी के दुख में साथ देती थी। सबका काम मेरी बुआ कर देती थी। गांव के सब लोग बुआ को बहुत प्यार करते थे। मैं कितनी खुशनसीब थी जो मुझे इतनी प्यारी बुआ मिली। हम 2 महीने के लिए गांव जाते थे। जब हमारे आने का समय आता तो बुआ खाना पीना छोड़ देती और रोती रहती थी। जब हम वापस आते बुआ हमारे लिए बहुत सा सामान बांध देती और हमें बहुत दूर तक छोड़ने आती। हमें गले से लगाकर खूब रोती और कहती कि पत्र जरूर लिखना। हमारे जाने के बाद बुआ हमारी मिट्टी के घर, हमारे खिलौनों को पकड़कर खूब रोती थी। शायद उन्हीं में वह हमारी यादों को ताज़ा करती थी। हमें भी यहाँ अच्छा नहीं लगता था। हम भी बुआ के लिए बहुत रोते थे और इंतज़ार करते थे अगले गर्मी की छुट्टियों का, जब हम फिर गांव जाएंगे और अपनी बुआ, दादी और बाबा से मिलेंगे। कुछ सालों बाद बुआ की शादी तय हो गई, लेकिन मैं बुआ की शादी में ना जा सकी। बुआ को दुल्हन के रूप में ना देख सकी। बुआ को सजा सवार ना सकी। बुआ को गले से लगाकर मोती बरसाने का स्वप्न भी अधूरा रह गया। इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। शादी के बाद बुआ फूफा के साथ नागपुर चली गई। हमारी बुआ हमसे इतनी दूर चली गई कि अब मिलना भी संजोग मात्र हो गया। कितने सालों से प्यारी बुआ से मुलाकात नहीं हुई। बाबा के देहांत के बाद बुआ गांव आई थी, तभी बुआ से मुलाकात हुई। मेरी बुआ मुझसे बहुत दूर चली गई, लेकिन मेरा हृदय आज भी प्यारी बुआ के लिए उसी तरह जोर जोर से धड़क रहा है। मैं आज भी उनको उसी तरह चाहती हूँ। आज भी उनके सावन के उन गीत की पंक्तियों को गुनगुनाकर मेरे नैनों से अश्रु गिरने लगते हैं। समय चाहे जितनी तेजी से भागे, लेकिन मैं अपनी बुआ को कभी भी भूल नहीं सकती। मैंने अपने बचपन की उन मधुर यादों को आज भी सजो कर रखा है, जिसका हर पल बुआ के साथ बीता है। मैं बुआ की उन मीठी मुस्कानों को कभी नहीं भूल सकती। बुआ की तस्वीर तो मेरे दिल में बसी है, जो कभी भी मिट नहीं सकती। बुआ के प्रति अगाध प्रेम को लिखा नहीं जा सकता, उसका तो केवल रसपान ही हृदय में किया जा सकता है। आज बुआ इतनी दूर चली गई हैं कि सिर्फ सपनों में ही मुलाकात हो सकती है। ना जाने बुआ से कब मिलना होगा। बुआ, तुम कब मिलोगी? तुमसे मिलने के लिए मेरे नेत्र अभी भी प्यासे हैं। तुम्हें गले लगाने के लिए मेरा हृदय अभी भी तड़प रहा है। मेरी प्यारी भोली बुआ, तुम कब मिलोगी? तुम कब मिलोगी?